ओके सो वेलकम बैक। सो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम केमिकल काइनेटिक्स एंड उसमें अभी तो हमने पीछे के लेक्चर में बहुत कुछ देख लिया है। तो आज हम मेन टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस। जैसे कि जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर। ये जो रेट एक्सप्रेशन है इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन मेनली तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो उसको कैसे निकालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी आता है, कभी भूल जाओ तो आप निकाल भी सकते हैं। इसके लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने देखा था। पर यहाँ पे एक बात होती है, ये जीरो ऑर्डर है, इसका मीनिंग क्या है, द रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। सपोज मैं एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लेता हूँ कि ये जो ए रिएक्टेंट है ये मेरे को प्रोडक्ट पी दे रहा है। तो यहाँ पर जो ए रिएक्टेंट है उसका जो ऑर्डर है वो कितना होगा, यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे कि लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। जैसे कि मैं इस रिएक्शन का रेट लिखता हूँ, कैसे लिखूंगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा तभी तो हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेट हमने लिया है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है। तो यहाँ पे इसके ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने देखी थी, ऑर्डर हम यहाँ से प्लस करके लेते हैं, तो ये ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। ओके, सो अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है उसको हटाएंगे। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो एनीथिंग रेस टू जीरो आपको क्या पता है, एनीथिंग रेस टू जीरो इस क्या होता है, वन होता है। ठीक है, सो रेट क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू के। रेट क्या आ गया हमारा, रेट कांस्टेंट के बराबर आ गया। ओके, ये हमारा नॉर्मल रेट आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, सिंपल होता है, रेट इज इक्वल्स माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी। तो इंस्टेंटेनियस रेट में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर दी कि कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रही है। ओके, अभी आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे ये आर और ये आर इक्वल्स में के और इक्वल्स में ये टर्म है, तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ। अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को भी मैं इक्वल रख सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इनको लिख दूंगा, जैसे कि ये माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल्स में क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, अभी मैं सिंपल से क्या करूँगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये साइन यहाँ पे चला जाएगा, और ये डी टी जो है इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा। ठीक है, एक साथ में एक स्टेप में कर लेता हूँ। सो डी ऑफ ए इज इक्वल्स माइनस के ऑफ डी टी। अभी ये जो टर्म जो हमको मिली है ना, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इस टर्म को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे, लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, सो क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये, यही टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसके साथ में इंटीग्रेशन कर दिया। इक्वल्स में क्या आएगा, देखो यहाँ पे जो माइनस के है, तो के क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते, उसको साइड में निकाल देते हैं। ठीक है, तो माइनस और के साइड में आ गया, क्या बचा है, डी टी बचा है, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन डेरिवेशन कैंसिल, इंटीग्रेशन डेरिवेशन कैंसिल, क्या बचा है वो लिख दो। यहाँ पे क्या बचा है, क्या बचा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, माइनस के और ये टी बचा है। अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया है ना, स्टेप में इंटीग्रेशन किया है, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलेगा। अभी ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की हम वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि इनिशियल कंडीशंस लेंगे। देखो इनिशियल कंडीशन, इसका मीनिंग क्या है, मेरे मतलब मैं बता रहा हूँ, जब रिएक्शन, ये रिएक्शन जो हमने ली है, जब वो स्टार्ट नहीं हुई थी, जब उसका टाइम जीरो था, वो होता है इनिशियल कंडीशन। तो टाइम यहाँ पे मैं क्या लूँगा, जीरो लूँगा टाइम। अगर मेरा टाइम जीरो है तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी क्या आएगा मेरा, ए नॉट आएगा। सही है, अभी इसी को मैं इसमें पुट करता हूँ। देखो ये ए जो है वो किसके बराबर आएगा, ए नॉट के, ए जो है वो ए नॉट के बराबर आ गया, माइनस के, टाइम को पुट कर देता हूँ, टाइम क्या अभी इधर इधर पे जीरो है। ठीक है, प्लस ये आई है,
ओके, तो अभी आप एक चीज़ देखो, क्या आ गया हमको, आई इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, तो मैं लिख सकता हूँ ना, आई इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ठीक है, अब इस ई आई की वैल्यू को मैं इसको सपोज वन इक्वेशन नाम दे देता हूँ, तो इसको हम क्या करेंगे, इस वन इक्वेशन में डालेंगे। तो लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन वन, ये फर्स्ट इक्वेशन में हम डाल देंगे। ठीक है, सो क्या आएगा, ये वैसे के वैसे, ये माइनस के टी प्लस आई की वैल्यू क्या है, ए नॉट। वेरी सिंपल। ओके, अभी ये जो हमको मिला है ये होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमको इससे न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व करने हैं। सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और के टी को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो माइनस के टी यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, इक्वल्स ये ए नॉट है वैसे कि वैसे रहेगा उस साइड पे, हो गया। उसके बाद ये क्या होगा, प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या है, के फॉर्म में जैसे के निकालना है तो टी को इधर पे शिफ्ट कर दो। चलो लिख ही देता हूँ मैं, के इज इक्वल्स 1/t ए नॉट माइनस ए। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है इसीलिए इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो क्या करते हैं ना, के की वैल्यू दे देंगे, टाइम पूछ लेंगे, या इन कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे, टाइम पूछ लेंगे, के पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे आपसे इधर पे। जैसे के और टी दे दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, बोलेंगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालो। इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, टाइम की वैल्यू दे दी, बोलेंगे रेट कांस्टेंट निकालो। पर ध्यान देना होगा रिएक्शन जो न्यूमेरिकल होगा उसमें, कि जीरो ऑर्डर दिया है, फर्स्ट ऑर्डर दिया है, कभी कभी ऑर्डर दी भी नहीं होती, यूनिट दे देंगे। जैसे कि आपको पता है मैंने अभी ट्रिक बताई थी लास्ट लेक्चर्स में, तो उसमें मैंने बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, मोल, लीटर इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा तो बोलूंगा तो क्या बोलेंगे आप, सेकेंड ऑर्डर होता है, एंड सो ऑन। जैसे यूनिट दिया होगा तो आपको पहचानने आना चाहिए कि हाँ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अभी इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैं आपको हाफ लाइफ दिखाता हूँ। अभी हाफ लाइफ होता क्या है वो भी बताता हूँ मैं। लेट्स सी हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, या फिर टाइम बोल दो, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि हाफ लाइफ। सपोज मेरे पास ये जो रिएक्शन थी उसका हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा, पहले तो टाइम देख लेते, हाफ लाइफ मतलब क्या, टाइम का आधा। टाइम क्या हो गया यहाँ पे, हाफ हो गया, टी 1/2। ओके, मतलब क्या, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट है, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका हाफ, जो भी रिएक्टेंट था उसका हाफ रिएक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है, हाफ। ये रिएक्शन जा रही थी, यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, स्टार्ट। सो इसका हाफ पकड़ लो, 50 पकड़ लो, तो यहाँ से यहाँ तक जो रिएक्शन गई है उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ टाइम पीरियड। ओके, तो बस क्या करना है, यही रिएक्शन ये वाला ले लो, इसमें बस पुट करना है हमको। ठीक है, ये टाइम का वैल्यू इधर पे है ना, चलो पुट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, देखो इसी को लिखता हूँ, देखो के 1/t कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट हो गया, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बस पुट कर दो वैल्यू ये जो है 1/t हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू A0/2 है, A0/2, 2 इंटू ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, 2A0 माइनस ए, मतलब क्या होगा, चलो लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, T 1/2 2A0 माइनस A0 डिवाइड बाय क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा, ऐसे ही रख दो। चलो इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, टी हाफ के लिए निकाल रहा है ना, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। ओके, सो के यहाँ पे आ गया, सॉरी टी यहाँ पे आ गया, और ये के यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये क्या बचा यहाँ पे क्या बचा, एक A0 बचा है, तो ये 1 को मिटा देता हूँ,
ए नॉट बचा है और ये 2, ठीक है। 2 में से एक गया, इसको कैंसिल मत कर दो, ये तो माइनस साइन है, ठीक है। तो 2 में से एक गया मतलब क्या है, जैसे 2x माइनस एक्स कितना होता है, 1x होगा, 1x होता है कुछ इसी तरीके से, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, ये आपका क्या हो गया, हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, पर जब हाफ लाइफ टाइम में जाते हैं तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, मतलब अगर टी हाफ बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, टी हाफ घटेगा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होगा, इस तरीके से। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।